जो इसका कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में ओपन कर लेते हैं। कमांड बोलना जरा, a इक्वल्स टू, अगर सपोज करो मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है इसका या यूज करना है कहीं पे भी कंटेंट, तो क्या कमांड लिखेंगे बच्चों? कल ही की थी, कल परसों। रिप्लाई मैम ओपन आवर फाइल नेम। एक सेकेंड आकांक्षा, हाँ बोलो बेटे। मैम ओपन आवर फाइल नेम। ओपन, फिर आवर फाइल नेम। वो तो ऑलरेडी लिख रखा है हमने, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, फाइल इज ऑलरेडी ओपन। मुझे इसका कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे अभी? रीड लाइन वाला फंक्शन यूज करेंगे। रीड लाइन वाला, वेरी गुड। कैसे लिखेंगे उसको? रीड लाइन, फाइल ब्रैकेट। रीड लाइन ऐसे? नहीं मैम, पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, पहले लिखेंगे हम फाइल ऑब्जेक्ट, आगे फिर फुल स्टॉप रीड लाइन डॉट रीड लाइन। फुल स्टॉप मत बोलना बेटे, इसमें प्रोग्रामिंग में इसको फिर कभी ब्रैकेट्स। फिर ओके मैम। ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट में मैं कुछ यहाँ पे दे भी सकती हूँ ब्रैकेट में? हाँ मैम, पर हाँ मैम, फिर उससे उतने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, अभी ये कौन सी लाइन शो करेगा? फर्स्ट लाइन। ओके, शो किया इसने? नहीं किया। ये क्यों शो कर दिया इसने? यहाँ तो इसकी लाइन में तो हमने लिखा था ना सैंपल वाली फाइल ओपन है, तो पिछली क्लास में हमने इसमें लिखा था ना दिस इज लाइन 1 लाइन 2 ऐसे करके कुछ कंटेंट था उसमें, 4-5 लाइंस थी। यस मैम। तो ये क्यों डिस्प्ले कर रहा है इसको? तो जो उसका कंटेंट था वो डिस्प्ले करना चाहिए था। मैम फिर ब्लैंक है शायद। नहीं, ब्लैंक तो नहीं है, चलो इसको देख लेते हैं। सैंपल ये देखो, ये लाइन 4 लाइन लिखी हुई है इसमें, यही थी ना हमारी सैंपल फाइल, यही थी। यस मैम। इसमें ऑलरेडी 4 लाइन है बच्चों, लेकिन ये एक भी लाइन डिस्प्ले नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू यू इसको हमने ए प्रिंट नहीं किया। वेरी गुड, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किसको प्रिंट किया है यहाँ पे? फाइल ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है ना? तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी एक वेरिएबल ही है एक तरीके से, ये एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं फाइल से। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी लोकेशन वगैरह इसकी सारी डिटेल है। तो हमने बोला है प्रिंट फाइल ओबीजे, तो इसने क्या किया, फाइल ओबीजे के अंदर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है ना फाइल की, वो डिस्प्ले कर दी कि कौन से मोड में ओपन है, क्या उसकी लोकेशन है। ओके, हमने
ए के अंदर लाइन ओपन किया हमने, ए को तो प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट ए। अब ये क्या करेगा, दोनों चीजें प्रिंट कर देगा। ओके, ये इसने इसकी फर्स्ट लाइन भी डिस्प्ले कर दी, और ये क्या किया इसने यहाँ पर फाइल की डिटेल्स प्रिंट कर दी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 30, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स, मतलब फर्स्ट लाइन डिस्प्ले कर देगा पूरी। फर्स्ट लाइन डिस्प्ले कर देगा अप टू 30 कैरेक्टर्स। ओके, अगर 30 बनते हैं तो 30 कर देगा, नहीं बनते हैं तो ये जितने बनते हैं उतने कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा। ये देखो, ठीक है। तो बाकी रीड का तो सिंपल था, रीड में आप जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने मान लो यहाँ पर दे दिया, ये कमांड दोबारा दे दी, तो ये क्या करेगा, सेकंड लाइन डिस्प्ले कर देगा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। पहले फर्स्ट फिर सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, जब ये फाइल ओपन हुई ना इसमें मेमोरी में, इसका जब लिंक सेट हुआ तो कर्सर हमारा यहाँ था, फर्स्ट लाइन डिस्प्ले कर दी, जैसे ही फर्स्ट लाइन डिस्प्ले कर दी हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, फिर जैसे ही सेकंड लाइन डिस्प्ले कर दी वैसे ही हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट याद रखना, जब आप रीड मोड में या राइट मोड में ओपन करते हो तो कर्सर क्या होता है आपका स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। इसलिए जब रीड मोड में आप डिस्प्ले करना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट उससे करता है, और राइट मोड में अगर आप राइट करना स्टार्ट करोगे तो उस केस में ये फर्स्ट से ही लिखना शुरू कर देगा और ये बाकी सारों को ओवरराइट करता जाएगा। आपके कीबोर्ड में एक इंसर्ट का बटन होता है, आप लोगों ने यूज किया है कभी वो, न्यूमेरिक कीपैड होता है, वहां पर एक इंसर्ट का बटन होता है। यस मैम। उसको यूज किया है कभी? मैम स्क्रीनशॉट लेने में ये यूज किया है। इंसर्ट, इंसर्ट नहीं होता स्क्रीनशॉट लेने में। इंसर्ट अगर आपका ऑप्शन ओपन होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे मान लो कोई कैरेक्टर टाइप करा ना तो वो एस की जगह पे हो जाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर टाइप करा तो वो ए की जगह पे हो जाएगा। ये इंसर्ट का वर्क होता था इसमें, ठीक है। अगर इंसर्ट की आपकी प्रेस हो रखी है तो उसका मतलब ये क्या करेगा, जो भी टाइप करेगा वो ओवरराइट करता जाएगा, ठीक है। और वैसे तो ये नए नए मतलब कैरेक्टर टाइप करता है, पुराने वाले को रखता है ना, उसको शिफ्ट करता जाता है कर्सर के राइट साइड में। आप अगर लिखते हो सिर्फ रीड लाइंस, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे इसको बड़ा कर लेते, आपने लिखा रीड लाइंस, ये वाली स्टेटमेंट हम हटा देते पहले। ओके, रीड लाइंस प्रिंट ए। ओके, इसने देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिया है ना, लेकिन इसने यहाँ पे /n दिया है। ओके, जो रीड लाइंस है उसमें इसने क्या दिया बच्चों, यहाँ पे /n दिया। /n का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। ओके, /n का मतलब होता है बच्चों एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो जो एंटर प्रेस करने पे इसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर होता है, हर एक चीज के लिए एक सिंबल होता है। जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो उसके लिए भी एक सिंबल जाता है। ओके, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो जो सिग्नल जाता है वो कौन सा कैरेक्टर लेके जाता है, प्रोसेसर के पास /n, तो यहाँ इसने /n पुट कर दिया। ओके, अगर आप देते हो यहाँ पे 2 रीड लाइंस 2, रन करते हैं। ओके,
तो इसने कितनी लाइंस रीड करी यहाँ पे? सिर्फ 1 लाइन रीड करी। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 4, तो ये क्या करेगा? स्टिल 1। ऐसा क्यों कर रहा है? 1 दे रही हूँ तो भी ये 1 कर रहा है। अगर मैं इसमें कितनी लाइंस थी हमारी? 4 लाइन थी ना, मैं दे देती हूँ 7 लाइंस। रीड लाइंस 7, फिर भी 1 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देती हूँ तो उस केस में ये सारी की सारी लाइंस दे रहा है। ओके, अदरवाइज ये क्या दे रहा है? ये सिर्फ सिंगल लाइन डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो रीड लाइंस है ना, वो यहाँ पे आपसे कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आप आर्ग्यूमेंट इसको कुछ दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? अगर आप आर्ग्यूमेंट इसको दे रहे हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको ये 1 लाइन ये डिस्प्ले करता है। देखो जो रीड लाइंस वाला है, रीड्स ऑल लाइंस एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। सारी लाइन रीड करता है, जो इसकी डेफिनेशन है कि सारी लाइन रीड करेगा और उसको एक लिस्ट में दे देगा। ओके, ये एक लिस्ट आ गई। आया समझ में? मैम अगर हम इस रीड लाइंस वाले फंक्शन को एक बार और लिख देंगे तो फिर क्या डिस्प्ले करेगा? फिर भी सारी लाइन कभी भी सेम चीज 2 बार? एक बार हम फिर से लिख के ही देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करो भाई। ये यहाँ पे क्या इसने, देखो ये क्या दे दिया इसने यहाँ पे? ब्लैंक लिस्ट। ब्लैंक लिस्ट क्यों दे दी? रीजन बताओ इसका। जो इसका रीजन है ना, उस पर अभी हमने क्लास स्टार्ट होते ही बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था बच्चों। यहाँ पे देखो इसने 2 लिस्ट दे दी है ना। एक लिस्ट में तो यहाँ पे इसने ये कंटेंट डिस्प्ले कर दिया, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होके क्लोज हो रही है, कंटेंट कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं इसको एक बारी और कॉपी कर लेती हूँ तो ये फिर 3 लिस्ट आपको ब्लैंक दे देगा। ये देखो, जो रीड लाइंस का फर्स्ट पॉइंट नोट करना बच्चों, जो रीड लाइंस होती है ना, रीड लाइंस जो आपका फंक्शन है, ये क्या काम करता है? सारी की सारी लाइंस को रीड करता है, ठीक है, फुल फाइल। अगर आप यहाँ पे कोई फाइल लाइन नंबर दोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले करेगा आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे दे दिया 1, ओके। तो अब देखना क्या ये सेकंड वाले लिस्ट में कुछ आपका डिस्प्ले करता है? ये देखो, आपने यहाँ पे दे दिया 1, तो इसने क्या दिया? यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लाइन दी है। और फिर ये जो सेकंड वाला इसने कॉल किया इसको, देखो ये आपकी फर्स्ट लिस्ट क्रिएट हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चला है। लेकिन जब आपका सेकंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चला तो उसमें देखो इसने सेकंड से लेके 4th तक रिकॉर्ड दे दिया, है ना। लेकिन जबकि ये, अगर आप यहाँ लाइन नंबर नहीं लिख रहे थे, अगर यहाँ कोई भी नंबर लिखो, आप चाहे 5 लिखो, 3 लिखो, 1, तो ये एक ही लाइन को रीड करता है। जो रीड लाइंस होता है वो यहाँ से पैरामीटर नहीं लेता है, उसको नहीं नीड होती। लेकिन अगर आप उसको दे देते हो तो ये क्या करेगा? सिर्फ 1 लाइन को उसको कंसीडर करके चलेगा। पहले वाला केस था, इसमें हमने यहाँ लाइन नंबर नहीं दिया था, तो उस केस में देखो इसने एक लिस्ट में सारा डेटा दे दिया था और 3 लिस्ट ब्लैंक दे दी थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में 1 लिख दिया तो इसने क्या किया? एक लिस्ट में सिर्फ 1 रिकॉर्ड दिया है, और जो सेकंड लिस्ट थी, जो सेकंड स्टेटमेंट चली, उसमें इसने सेकंड से लेके 4 तक दे दिया, और उसके बाद की 2 लिस्ट ब्लैंक दी। फर्स्ट वाले केस में 3 लिस्ट ब्लैंक दी थी, अगर हमने यहाँ कोई लाइन नंबर नहीं दिया था तो। ऐसा क्यों हुआ? मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, आज की क्लास जब हम स्टार्ट हुई थी ना, तो मैं कौन सा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया था, वो कंसेप्ट आपको जरूर समझना है।
आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपका जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल कहाँ पर है। गॉट इट? कर्सर। हाँ हाँ, कर्सर, ठीक है। आपका जब आप सिर्फ ये चला रहे हो ना, तो इसने फाइल को रीड करना शुरू किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 4 लाइनें हैं, फर्स्ट से लेके 4th लाइन तक रीड कर दिया, और फिर जो आपका फाइल के अंदर कंट्रोल है वो कहाँ पर पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल पे, है ना, EOF पे पहुंच गया। उसके बाद तो कोई डेटा है ही नहीं, एंड ऑफ फाइल के बाद तो कोई डेटा होता ही नहीं, क्योंकि जहां डेटा खत्म होता है वहीं एंड ऑफ फाइल स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, एंड ऑफ फाइल फिक्स नहीं होता कि यहाँ पे आपका एंड ऑफ, आप जैसे जैसे डेटा एंटर करते जाते हो ना, तो उसका एंड ऑफ फाइल जो है वो नीचे नीचे शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका डेटा एंड होता है वहां पर आपका एंड ऑफ फाइल हो जाता है। ओके, तो जब आपने रीड लाइंस किया, रीड लाइंस क्या करता है, सारा का सारा आपका डेटा रीड करके दे देगा, ऑल द लाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ रीड लाइंस दिया था, तो इसने क्या किया, सारा का सारा डेटा दे दिया, मीन्स चारों लाइन उसने दे दी लिस्ट की फॉर्म में, और फिर 3 बारी हमने फिर से उसको बोला रीड लाइंस करने के लिए। ऑलरेडी वो कहाँ पर है, एंड ऑफ फाइल पे है। जब एंड ऑफ फाइल पे है तो उसने लिस्ट में क्या दे दिया आपको, नन दे दिया, है ना। ये जो 3 लिस्ट उसने दी उसमें क्या दिया बच्चों, आपको नन दे दिया उसने। अच्छा, फिर आपका आ जाता है ये सेकंड केस। इस केस में हमने यहाँ क्या किया, हमने कोई नंबर दे दिया, जैसे ही नंबर देंगे तो जो रीड लाइंस है वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। इसने एक लाइन रीड की, जब ये स्टेटमेंट चली, तो आपका जो कंट्रोल है या उसको कर्सर बोल लो, वो कहाँ पे चला गया, फर्स्ट लाइन के एंड पे। फर्स्ट लाइन का एंड या सेकंड लाइन के बिगिनिंग, एक ही बात है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे फिर से उसको रीड लाइंस किया, तो आगे की सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन तो बची हुई थी ना, एंड ऑफ फाइल पे तो पहुंचा नहीं था। जैसे ही एंड ऑफ फाइल पे पहुंचेगा वैसे ही ये जो रीड लाइंस फंक्शन है ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा था, तो सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन को रीड किया और प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये जो ए है, ए के अंदर उसने कुछ नहीं रीड किया, क्योंकि सेकंड के बाद वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया। अगर आप मान लो यहाँ पे भी कोई नंबर दे दोगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, लास्ट बच्चों 3 मिनट 30 सेकंड 36 सेकंड रहती है, तो जो जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। 2 बार फर्स्ट लाइन डिस्प्ले कर देगा शायद। ओके, एक ही रिप्लाई, साथ साथ दिमाग चलाओ बच्चों, अगर आप ऐसे इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। एक ही रिप्लाई, किसका रिप्लाई? एक बार फर्स्ट लाइन डिस्प्ले करेगा, दूसरी बार सेकंड लाइन। हाँ, एक बारी फर्स्ट करेगा, एक बारी सेकंड करेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बारी फर्स्ट लाइन डिस्प्ले करी, जैसे ही फर्स्ट लाइन डिस्प्ले करी तो ये क्या हो गया, कंट्रोल सेकंड लाइन पे आ गया। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चली तो इसने नंबर दिया यहाँ पे, तो एक ही लाइन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो फिर इसने सेकंड लाइन डिस्प्ले करी, जैसे ही ये स्टेटमेंट चली तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा कंट्रोल थर्ड लाइन पे पहुंच गया। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चली तो इसने क्या किया, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को इसने डिस्प्ले कर दिया। ओके, और यहाँ पे इसने एंड ऑफ फाइल कर दिया। और ये जो ए है ना, ए लिस्ट है बच्चों, ए लिस्ट है। मैं यहाँ पे प्रिंट, मैंने देखो रीड लाइन तो कर लिया, मैं सिर्फ यही स्टेटमेंट चलाती हूँ। मैं अब अपने हिसाब से लाइंस को डिस्प्ले भी कर सकती हूँ, देखते करता है कि नहीं करता। हमने लिखा प्रिंट ए, ठीक है, हम लिखते हैं प्रिंट ए 0 एग्जीक्यूट, ठीक है। हम लिख देते हैं प्रिंट ए 1 या यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फोर्थ लाइन को डिस्प्ले कर देगा। क्यों इसने दे दिया आउट ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इसके अंदर 4 ही रिकॉर्ड है ना, 4 ही रिकॉर्ड है इसके अंदर, सिर्फ 4 ही लाइनें हैं, तो इसने 4 दे, 0 to 3। ओके, तो हम
जब इसको एक लिस्ट में ओपन कर लेते हैं ना, तो जब भी हमें नीड होती है जोन से भी रिकॉर्ड की, तो हम वही वाला रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते। अभी तो इस सीरीज में आ रहा था, मैंने इसको दे दिया प्रिंट A2। ओके, तो देखो अब ये पहले फर्स्ट रिकॉर्ड देगा, फिर फोर्थ रिकॉर्ड देगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड देगा। ओके, देखो फर्स्ट दिया, फोर्थ दिया, और फिर इसने क्या दिया, थर्ड दिया। गॉट द पॉइंट? तो ये लिस्ट बन गई है। पहले क्या होता था, जब आप सिर्फ रीड लाइन करते हो तो उस केस में इसका जो डेटा होता है, आपने लिखा रीड लाइन 4। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इसने क्या डिस्प्ले किया है यहाँ पे, LT ब्लैंक। ओके, रीड लाइन 4 में क्या है, इसने कौन सी लाइन को रीड किया, फोर्थ लाइन को रीड किया। ओके, इसमें आपका क्या कंटेंट था, 4 डॉट स्पेस THIS। हमने बोला A0 का मतलब क्या है, किसको डिस्प्ले करेगा ये,